अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन हिस्ट्री के इस बहुत ही अहम टॉपिक में आज हम तज्जिया करने जा रहे हैं कि जर्मनी जैसी एक इंतहाई मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता कौम आखिर एक्सट्रीमिज़म यानी इंतहा पसंदी की तारीकियों में कैसे डूब गई। CSS एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से ये सवाल बहुत ही अहम है कि नाज़िज़म का उरूज यानी इसका राइज़ किन हालात और किन अवामिल का नतीजा था। चले इस कहानी का आगाज करते हैं 1945 से। एक 11 साला जर्मन लड़का है हेलमूथ। वो अपने बाप जो कि एक नाजी डॉक्टर है को ये कहते हुए सुनता है, अब इत्तेहादी हमारे साथ वही सुलूक करेंगे जो हमने मजरूरों और यहूदियों के साथ किया था। और अगले ही दिन उसके बाप ने खुदकुशी कर ली। ये एक छोटा सा लेकिन खौफनाक वाकया नाजिज्म की इंसानी कीमत और उसके भयानक अंजाम की मुकम्मल अक्कासी करता है। तो यहाँ जो बुनियादी सवाल उठता है वो ये है कि जर्मनी जैसा जदीद और कल्चर्ड मुल्क इस कदर जुल्मत यानी इस अंधेरे में कैसे चला गया। देखें, इसका जवाब ये है कि नाजिज्म का उरूज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये मुख्तलिफ तारीखी क़ुव्वतों यानी हिस्टोरिकल फोर्सेस के एक जगह जमा हो जाने का नतीजा था। हम इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म का नाम दे सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 नुकात का जायजा लेंगे। इसे आप एक रोड मैप समझें जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और हाई स्कोरिंग एग्जाम आंसर तैयार करने में यकीनी तौर पर मदद देगा। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी आमिल फैक्टर पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की शदीद कौमी ज़िल्लत और अदम इस्तेहकाम यानी इंस्टेबिलिटी था। इसी ज़मीन ने नफ़रत और इंतकाम के वो बीज बोए जो बाद में एक तनावर दरख्त बने। जंग के बाद 1919 में मुआहदा वर्साइज जर्मन कौम पर मुसल्लत किया गया और ये एक इंतहाई तज़लील की यानी ह्यूमिलिएटिंग मुआहदा था। इसमें वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जंग का सारा इल्ज़ाम जर्मनी पर डाल दिया गया। उसके 13% इलाके और तमाम समंदर पार कॉलोनीज छीन ली गईं, फौज को सख्त महदूद कर दिया गया और 6 बिलियन पाउंड का भारी भरकम तवान रेपरेशंस भी लगा दिया गया। इन सज़ा याफ्ता शराइत ने जर्मन अवाम में शदीद गुस्सा और नफ़रत की आग भड़का दी। इस जिल्लत के माहौल में जर्मनी में एक नई जमहूरी हुकूमत क़याम की गई जिसे हम वाइमार रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन इसकी बुनियादें शुरू से ही इतनी कमज़ोर थीं कि ये मुसलसल सियासी बहरानों यानी पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार रही। इस जमहूरियत में 2 बुनियादी आइनी खामियां थीं। पहली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम। इसकी वजह से किसी एक पार्टी को कभी भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती थी और हमेशा कमज़ोर मिली जुली कोalition हुकूमतें बनती थीं, जिससे एक मुस्तकिल सियासी जमूद पैरालिसिस पैदा हो गया। और दूसरी और शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक खानी थी आइन का आर्टिकल 48, जो सदर को इमरजेंसी नाफिज करने और शहरी हुकूक मुअत्तल यानी सस्पेंड करने का बेपनाह इख्तियार देता था। असल में इसी आर्टिकल ने अमरियत डिक्टेटरशिप के लिए दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ CSS एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। देखें, एक बेहतरीन तज्ज़िया हमेशा आइनी कमज़ोरियों जैसे कि आर्टिकल 48 को उनके सियासी नताइज यानी मुल्क में अदम इस्तेहकाम और अमराना तर्ज़ हुकूमत का आम हो जाना से जोड़ता है। इस कनेक्शन को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। तो सियासी कमज़ोरी तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ जर्मनी पर एक और क़यामत टूटी माशी बहरान की सूरत में, जिसने आम शहरियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और अवाम को मायूसी की गहराइयों में ढकेल दिया। आप तसव्वुर करें, 1932 तक जर्मनी में बेरोज़गारों की तादाद 6 मिलियन यानी 60 लाख की गैर मामूली सतह तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये पूरे माशरे में फैली हुई मायूसी और लाचारी की एक जिंदा अलामत था। उस दौर का मंजर कुछ यूं था कि लोग गलियों में तख्तियां उठाए खड़े थे जिन पर लिखा होता था, किसी भी किस्म का काम करने को तैयार। मिडिल क्लास को प्रोलेटेरियनाइजेशन यानी गरीब हो जाने का खौफ लाहक था। इस माशी तबाही ने इंतहा पसंद यानी एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात के लिए ज़रखेज़ ज़मीन फराहम कर दी। और माशी बदहाली और सियासी इंतहा पसंदी के दरमियान जो गहरा ताल्लुक है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आप इस चार्ट में देखें, 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1932 तक ये 37% वोट्स के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। और इसी सियासी, माशी और समाजी बहरान के तूफान में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने एक निजात दहिंदा यानी एक सेवियर के तौर पर खुद को पेश किया। नाजी प्रोपेगेंडा मशीन ने बहुत चालाकी से जर्मन अवाम के जज्बात से खेला। उन्होंने कौमी वकार नेशनल प्राइड की बहाली, मुआहदा वर्साई को ख़त्म करने और हर शख्स को रोज़गार फराहम करने के बड़े बड़े वादे किए। हिटलर ने अपनी पुरजोर तकरीरों और बड़े बड़े जलसों के जरिए अवाम में एक जोश पैदा किया और जर्मनी की तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार यहूदियों और कम्युनिस्ट्स को ठहराया।
یہ جو نازی جلسے تھے یہ صرف سیاسی گیدرنگز نہیں تھیں، یہ طاقت کا مظاہرہ تھے، ایک اسپیکٹیکل آف پاور، سرخ جھنڈے، سوستکا کی علامت اور وہ مخصوص نازی سلوٹ، یہ سب چیزیں ایک عام فرد کو اس عظیم و شان ہجوم میں جذب کر کے ایک مجموعی شناخت یعنی کلیکٹیو آئیڈینٹی کا احساس دلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے پر۔ جب ہٹلر کو اقتدار مل گیا تو اس نے بہت ہی تیزی اور بے رحمی سے تمام جمہوری اداروں کو تباہ کیا اور ایک ٹوٹلیٹیرین یعنی کلیت پسند ٹوٹلیٹیرین امریت قائم کی۔ جمہوریت کا خاتمہ حیرت انگیز تیزی سے کیا گیا۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 30 جنوری 1933 کو ہٹلر چانسلر بنا۔ صرف ایک مہینے کے اندر 28 فروری کو رائسٹیگ فائر ڈگری کے ذریعے تمام شہری آزادیاں ختم کر دی گئیں، اور پھر چند ہی دنوں بعد 3 مارچ کو انیبلنگ ایکٹ نے ہٹلر کو تمام پارلیمانی اختیارات دے کر مکمل ڈکٹیٹر بنا دیا۔ یہ تھا اقتدار کا مکمل استحکام، کنسولیڈیشن۔ نازی ریاست میں عوام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہر شعبے پر اپنا قبضہ جمایا۔ تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی، گستاپو جیسی خفیہ پولیس اور ایس جیسی تنظیمیں بنائی گئیں، عدلیہ، میڈیا، ریڈیو، فلمز، ہر چیز پر ریاست کا مکمل کنٹرول تھا، جس سے نازی جرمنی تاریخ کی خوفناک ترین کرمنل اسٹیٹ بن گئے۔ ایگزام کے لیے ایک اور اہم ہدایت: جب بھی آپ سے ایک ٹوٹلیٹیرین ریاست کے قیام کا تجزیہ کرنے کو کہا جائے تو آپ نے انہی سیاسی، سماجی اور قانونی میکانزمز پر بحث کرنی ہے جن کے ذریعے مخالفت کو کچلا گیا اور اطاعت، کنفارمٹی کو عوام پر زبردستی نافذ کیا گیا۔ اچھا، نازی نظریات کا ایک بنیادی جز لیبنزراؤم کا تصور تھا۔ اس کا لفظی مطلب ہے لیونگ سپیس۔ اس نظریے کے مطابق جرمن قوم کو اپنی نشو و نما یعنی گروتھ کے لیے مشرقی یورپ میں نئے علاقوں پر قبضہ کرنا ضروری تھا، اور یہی نظریہ آگے چل کے جنگ اور جارحانہ توسیع پسندی اگریسو ایکسپینشنزم کا بنیادی سبب بنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناززم کا عروج لا لازم یعنی انیویٹیبل نہیں تھا، یہ ایک پرفیکٹ سٹورم تھا، ایک تباہ کن امتزاج، ڈیزاسٹرس کنورجنس تھا مختلف عوامل کا۔ ان میں شامل تھی معاہدے ورسائل سے پیدا ہونے والی قومی ذلت، وائمر ریپبلک کی سیاسی ناکامی، گریٹ ڈپریشن کی معاشی تباہی، اور سب سے بڑھ کر ہٹلر کی کرشمائی شخصیت اور اس کا پروپیگنڈا۔ اور آخر میں اپنے امتحانات کے لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، تاریخ ہمیں سب سے بڑا سبق یہ دیتی ہے کہ جمہوریت ایک بہت نازک چیز ہے، اور جب سیاسی، معاشی اور سماجی بحران ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اسے بہت آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔